अब हमें देखना है विद्युत शक्ति को। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में मैंने शक्ति को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। यदि W जूल कार्य करने में T समय लगे तो शक्ति P बराबर हम लोग लिख सकते हैं W/T। अब जो होता है P = VQ/T। अब VQ/T कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है। यदि V और Q का क्लास मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे हो जाता है VQ/T। इसको मैंने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब P = VI। अब VI होने के बाद यदि V का मान रखें हम लोग IR, जो कि ओम का नियम है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो ओम के नियम से मान रखने पर IR रखते हैं तो हो जाता है I²R। अब यह P का एक नया मान आया हुआ है हमारे सामने। अब हम क्या करते हैं कि आप शक्ति को अच्छे से समझ चुके हैं, किसी वस्तु में कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का एसआई मात्रक देख लेते हैं, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसको हम W से दिखाते हैं। और 1 वाट का परिभाषा यदि हम लोग लिखें तो हम जानते हैं कि P = V/I होता है। यदि किसी चालक में या किसी युक्ति में उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वह यदि 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उसकी विद्युत शक्ति को हम कहते हैं कि 1 वाट की विद्युत शक्ति है। यदि 1 वाट को परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि किसी युक्ति के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो उसकी शक्ति को हम लोग 1 वाट कह सकते हैं, या उसकी शक्ति को 1 वाट कहते हैं। इस प्रकार हम इस 1 वाट की शक्ति को याद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 1 वाट की शक्ति को भी पूछा जाता है। अब हम क्या करते हैं कि वास्तविक व्यवहारिक मात्रक जो विद्युत शक्ति है उसके वास्तविक व्यवहारिक मात्रक को देख लेते हैं। वास्तविक व्यवहारिक मात्रक का मतलब है कि इसके कौन कौन से और मात्रक का उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक में तो हम लोग केवल वाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाट एक छोटा मात्रक होता है। जब ज़्यादा मात्रा में विद्युत शक्ति को मापना होता है तो किलोवाट का प्रयोग करते हैं, यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। जिस प्रकार 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, सेम उसी तरह 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अब जब कभी भी यदि व्यवहारिक मात्रक में आता है हमें, तो हम क्या करते हैं कि 1 किलोवाट का प्रयोग करते हैं। अब विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक देख लेते हैं, जो कि मैं जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी आपको बताया हुआ था कि आप इस पूरे वीडियोज को पढ़ के और आप विभिन्न प्रकार के युक्तियों के जो विद्युत शक्तियाँ लग रही हैं, कितना विद्युत खर्च हो रहा है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, सब आप निकाल चुकेंगे। और यही वह टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चल पाएगा कि कितना पैसा आपके घर में खर्च होगा यदि 1 यूनिट का मूल्य एक निर्धारित कर दी जाए, तब आपको ज्ञात करना हो। तो ऊर्जा जो होता है वह आप जानते हैं कि P/T होता है, यानी कि उसमें जो शक्ति होता है और शक्ति में जितना समय लगता है, यदि 1 सेकंड लगा तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, 2 सेकंड लगा तो और ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, 3 सेकंड लगा तो और ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइप से जो P और T का जो गुणनफल होता है उसी को कहते हैं हम लोग ऊर्जा। और ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक हम लोग जानते हैं किलोवाट होता है, और यदि समय को माने तो घंटा होता है, यानी कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। अब ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा में किलोवाट घंटा को हम लोग बोलचाल की भाषा में 1 यूनिट कह देते हैं। जैसे आप सुने ही होंगे कि कभी कभी क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि 1 यूनिट बिजली खर्च हुई है, 5 यूनिट बिजली खर्च हुई है, 10 यूनिट बिजली खर्च हुई है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट घंटे को यदि 1 घंटा तक चलाएं तो 1 किलोवाट बिजली खर्च होगी। जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि आपके घर में एक एसी है और उस एसी का जो विद्युत शक्ति है वह 1 किलोवाट है, और उसे लगातार यदि आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि उसमें 1 यूनिट का बिजली खर्च हुआ है। यानी कि 1 यूनिट का बिजली खर्च के लिए 1 किलोवाट को क्या करना पड़ता है, 1 घंटे तक लगातार चलाना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि यह वाट में दिया हुआ है, जैसे आप निकालेंगे एक बल्ब का, तो जो बल्ब होता है या तो 7 वाट का होता है या 9 वाट का होता है या 12 वाट का होता है या उससे कम ज़्यादा होता है।
तो इस तरह यदि उसके आपको शक्ति को निकालना है तो सबसे पहले वाट से किलोवाट में बदलना होगा, और यदि समय मिनट में या सेकंड में है तो उसको घंटा में बदलना होगा, तब जाके बनाना होगा। यह भी मैं इससे कुछ प्रश्न को करा दूंगा जिससे कि आपको पूरे जो टॉपिक है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। यदि किलोवाट को हम जानते हैं कि 1000 वाट होता है, इनटू घंटा हम यदि इसको सेकंड में चेंज करें तो यह 60 गुणे 60 यह सेकंड हो जाता है। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो यह 1000 और यह 6 6 के 36 और यहाँ पे 3 जीरो और 2 जीरो यानी कि 5 जीरो यहाँ पे आराम से हम लोग 3 2 5 जीरो लिख सकते हैं। और वाट में यदि एस का गुणा करें तो वाट सेकेंड हो जाता है। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 और दशमलव यहाँ लेके गए हैं तो 10 पे घात 6 और वाट प्रति सेकंड को हम लोग क्या लिख देते हैं, जूल। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, चाहे 1 यूनिट में कितना जूल होता है। तो इस तरह करके इस टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर चुका है। अब इसके 1 2 3 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि जितने भी ये डाउट रहे हैं इस टॉपिक में वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलते हैं प्रश्न को। विद्युत शक्ति से मैंने केवल 2 प्रश्न उठाया हुआ है, क्योंकि यदि आप इन 2 प्रश्नों को समझ जाते हैं तो आपको किसी प्रकार के प्रश्न को आराम से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके ना बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन बड़े घुमावदार प्रश्न होते हैं। जैसे यदि आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। एक विद्युत बल्ब है जो कि 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब आपके सामने विद्युत धारा का मान दे दिया है 0.5 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो बताना है कि बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो एक बात बताइए, शक्ति P बराबर V × I होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से V और I दे चुका है। तो हमको इसमें ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया हुआ है वह लिख लीजिए। तो लिखेंगे बल्ब की शक्ति, अब पूछा हुआ है वाट तो बता देंगे वाट क्या है। अब जो दिया हुआ है कि बल्ब का विभवांतर V बराबर हमारे सामने 220 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ इसमें विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा का मान निकालें हम लोग I को, तो यह दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। यदि विद्युत शक्ति, बल्ब की शक्ति या विद्युत शक्ति निकालें तो होता है P = VI। अब हम लोग यदि इसमें मान रखें तो इसमें कुछ भी मिस्त्रियाँ नहीं करना है, बस मान रख के और मल्टीप्लाई करा देना है। यदि इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 1 0 और 1 0 2 0 हो गया। अब 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, अब 5 दूनी 10 1 11। अब आप देखिए 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले लगा दिए, यानी कि 110, और हम विद्युत शक्ति को दिखाते हैं वाट से, यानी कि 110 वाट इसकी विद्युत शक्ति हो गई। बस यही था प्रश्न, बना लिए प्रश्न को ना। अब अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसमें समझना है, ये भी बन जाएगा। जैसे मैं आपको वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया हुआ था ना कि मतलब किसी युक्ति को कैसे पैसा निकाल सकते हैं, सेम वही कार्य करना है। देखिए 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, अब देखिए 400 अनुमत मतलब होता है शक्ति, यानी कि 400 वाट की कोई शक्ति का विद्युत रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज बोलते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपया किलोवाट प्रति घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। अब देखिए इसे 30 दिन तक कितना रुपया लगेगा चलाने में, इसको बताना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 8 घंटा प्रतिदिन चलाना है, 24 घंटा ना बना लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए दोनों फार्मूले हमको पता है, कुल व्यय ऊर्जा बराबर, यानी कि विद्युत शक्ति गुणे समय। अब शक्ति जो है हमको वाट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले किलोवाट में बदलेंगे। उसके बाद जो समय दिया हुआ है 30 दिन चलाना है, लेकिन एक दिन का 8 घंटा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले घंटे में बदलेंगे 30 दिन को।
उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करा के जितना व्यय ऊर्जा आएगा उसमें यदि 3 रुपये का गुणा करा देंगे तो कुल पैसा आ जाएगा। चलते हैं इसको सॉल्व कर लेने। अब देखिए हमको दिया हुआ है क्या कि विद्युत रेफ्रिजरेटर का अनुमत दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर ना लिखिएगा, का शक्ति लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति P बराबर क्या है, 400 वाट। अब देखिए इसको हमें क्या करना है कि ये क्या बच रहा है, इसे हमें क्या करना है कि किलोवाट में बदल लेना है। यानी कि 1000 का इसको आराम से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 में 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 किलोवाट। अब इसको तो हमने किलोवाट में बदल लिया, अब तो इससे झंझट छूटा। अब हम क्या करते हैं, समय को बदल लेते हैं, लिखेंगे एक दिन में चला घंटा बराबर, चला घंटा बराबर कितना चला है, तो 8 घंटे। तो इसी तरह यदि 30 दिन चलाना हो तो कितना लगेगा, तो 30 दिन में चला घंटा, यानी कि घंटा जो होगा 8 गुणे 30, यानी कि 0 और 8 त्रिका 24, यानी कि 240 घंटे चलाना है। सोच लो भाई, रेफ्रिजरेटर को चलाओ 240 घंटा, भेजा हो खराब, ठंडा क्या हो तो गर्म हो जा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि अब निकालना है कि कितना किलोवाट लगेगा। तो यहाँ फार्मूला में लिख चुका हूँ कि कुल व्यय ऊर्जा यानी कि P इंटू टी। तो हम लिखेंगे कुल व्यय ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय यानी कि P इंटू टी। अब हमारे सामने शक्ति आया हुआ है 0.4 किलोवाट इंटू समय देख लो भाई, आ गया 240 घंटा। तो 240 घंटे, अब 1 घंटा 1 समय, W इंग्लिश अच्छा ना लगता है, सबको H में यानी कि इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा H। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई कराएं तो 1 जीरो का 1 जीरो, 4 चौक को 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, एक अंक पहले है दशमलव तो यहाँ लगा दिए दशमलव, और किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट घंटा। अब आप इसे यूनिट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 किलोवाट का जो दर है वह 3 रुपया है, तो काहे जाए इतना मेहनत करने। आगे देखिए करते क्या है, लिखते हैं 1 किलोवाट घंटा का लगा रुपया अब बराबर 3 रुपया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब कितना है 96 किलोवाट ना, तो लिखेंगे 96 किलोवाट घंटा का लगा रुपया। अब देखिए इसमें कितना रुपया लगेगा, तो 3 इंटू 96 और इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 6 18, हासिल आया 1, 9 27, 1 28, यानी कि कितना रुपया, तो 288 रुपया कुल रुपया लगेगा। इसको यदि हम लोग 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना कम पैसा नहीं लगता है, बस प्रश्न में दिया हुआ है। अब मैंने जैसे आपको बताया हुआ था कि जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ था कि अब मैं आपको पंखा हो चाहे बल्ब हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, किसी का भी पैसा गिन के बताना सिखा दूंगा। जैसे मैंने एक आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का तो बता दिया हूँ, यहाँ पे एक बल्ब का ही बता दिया हूँ, लेकिन मैं अब आपको एक अपना एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि यदि हमारे सामने बल्ब दिएगा हूँ, जैसे सपोज करिए कि आपके सामने अब 10 बल्ब दिए गए हैं, जो कि एक बल्ब 100 वाट के हैं, नहीं 100 वाट को छोड़ते हैं क्योंकि अब 100 वाट के बल्ब नहीं चल रहे हैं, अब चल रहे हैं एलईडी बल्ब, जो जलाइए सफ़ेद सा उजाला होगा। ये जो 100 वाट के बल्ब होते हैं वो लाल लाल उजाला करते हैं, हर चीज़ लाल ही दिखता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो 10 बल्ब हैं वह एक बल्ब है मान लीजिए 12 वाट का। अब 10 बल्ब है, एक बल्ब है 12 वाट का, और इसमें क्या है कि इसको लगभग 10 घंटे तक चलाया जाता है। कितना घंटा, हम मान लिए 10 घंटा, इसको 10 घंटे तक चलाया गया। हमें बताना है कि 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसमें कितना रुपया लगेगा, 5 रुपया प्रति यूनिट। तो प्रति यूनिट यानी कि 10 बल्ब को, जो 12 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे तक चलाया जाता है। हमें बताना है कि 1 यूनिट का यदि 5 रुपया है, कुल कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पहला स्टेप बताया क्या
कि जो आपका यंत्र है उसे वाट से किलोवाट में बदल लीजिए। तो एक बल्ब का जो एक बल्ब है बराबर 12 वाट और 10 बल्ब बराबर 12 गुणे 10 यानी कि 120 वाट। अब इसको यदि किलोवाट में बदलें तो इसमें 1/1000 यानी कि 1000 से भाग करेंगे तो 1 जीरो से यह कटा, और इसको सॉल्व करेंगे 12 में 100 से भाग करेंगे तो यह हो 0.12 किलोवाट। अब जो हमारा समय है इसके आगे का जो स्टेप है, दूसरा स्टेप, समय निकाल लीजिए जो घंटा में होना चाहिए। यदि मिनट में दिया हुआ है तो 60 से भाग करेंगे, और घंटा में तो कोई दिक्कत ही ना है। तो दिया है हमको घंटा में तो लिखेंगे समय T बराबर 10 घंटा। अब आपके सामने 10 घंटा आया हुआ है। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या करना है कि हमें इसकी कुल व्यय ऊर्जा निकालना है, यानी कि व्यय ऊर्जा का मान यदि हम लोग निकालें तो होता क्या है कि P इंटू टी होता है। अब जो बल्ब का शक्ति है वह कितना है 0.12 वाट इंटू जो समय है वह लगा है 10 घंटा यानी कि 10। यदि हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 12 दहा में 120 और 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव किलोवाट घंटा 1.2 यूनिट लिख सकते हैं। अब हम इसे यदि चौथा स्टेप बनाएं, जो कि यदि आपसे पूछा होगा तभी बनाइएगा कि इसमें कुल कितना रुपया लगेगा, तो लिखेंगे 1 यूनिट का खर्च बराबर 5 रुपया। तो हमने लाया 1.2 यूनिट यानी कि 1.2 यूनिट का खर्च बराबर 1.2 गुणे 5 या 12×5 60 और 1 अंक पहले दशमलव तो 1 अंक पहले दशमलव यानी कि 6 रुपया लगेगा 10 बल्ब जो 12 वाट के हैं 10 घंटा तक चलाने पे, और 1 यूनिट का खर्च यदि 5 रुपया हो। तो इस प्रकार के करके आप अपने घर के यंत्रों का जो कि उपकरण हैं उनका कुल पैसा निकाल सकते हैं, कितना रुपया लगता होगा आपके घर में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ को लाता रहता हूं, तो मैंने अपने सोशल मीडियाज़ के जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा जिससे कि आप नोट्स मांग सकते हैं, या आप मेरे ईमेल जो है expertclasses09@gmail.com जो कि आपको साइड में दिख रहा है उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने मित्र के साथ शेयर करें जो कि विद्युत के चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले चैप्टर के साथ। बाय।